मोहन एक निडर लड़का था, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन जब उसने अपने दादा से चुड़ैल वाली हवेली की कहानी सुनी, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय कर लिया, मैं खुद उस हवेली में जाकर सच्चाई पता लगाऊंगा। रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था। मोहन चुपचाप अपने घर से निकला और हवेली की ओर बढ़ने लगा। चंद्रमा की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा था, बस पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही मोहन हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसे अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। उसके कदम रुक गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कमरे में झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके लंबे सफेद बाल थे और आंखें चमक रही थी। वह कुछ बुदबुदा रही थी। मोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने का फैसला किया। कौन है वहाँ? मोहन कांपते हुए बोला। माँ, मैं मोहन हूँ। आप कौन हैं? तो तुम ही हो वो निडर लड़का, जिसने मेरी सच्चाई जानने की ठानी है। आओ बैठो। बूढ़ी औरत ने अपने पास बैठने का इशारा किया। मोहन घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसके पास गया। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, पर सच तो यह है कि मैं कोई चुड़ैल नहीं। फिर लोग आपसे डरते क्यों हैं? कई साल पहले मैं इस गांव में अपनी बहन के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ डाकू गांव पर हमला करने आए। उन्होंने मेरे परिवार को मार दिया और मैं किसी तरह बचकर इस हवेली में छिप गई। गांव वालों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया, और जब मैंने यहाँ अकेले रहना शुरू किया, तो लोगों को लगा कि मैं कोई आत्मा हूँ। धीरे धीरे उन्होंने मुझे भूलकर मुझे ही चुड़ैल मान लिया। मोहन को यकीन नहीं हुआ कि जिसे लोग चुड़ैल समझते थे, वह बस एक बेबस बूढ़ी औरत थी। अगले दिन मोहन ने गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पहले तो गांव वाले यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने खुद हवेली जाकर बूढ़ी औरत से बात की, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने मिलकर उनके लिए एक नया घर बनाया और उनकी देखभाल करने लगे। अब कोई उन्हें चुड़ैल नहीं बुलाता था।